दौलत, इज्जत, ताकत। समुद्री डाकुओं के राजा गोल्डी रोजर ने वो सब कुछ पाया जो इस दुनिया के पास देने के लिए था। उसकी डेथ से पहले जो उसके आखिरी शब्द थे, उसने लोगों को समुद्र में जाने पे मजबूर कर दिया। मेरा खजाना अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख सकते हो, ढूंढ लो। मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया जो इस दुनिया पे देने के लिए है। और इसी के चलते हुए सारे लोग चले गए ग्रैंड लाइन अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये दुनिया सच में चल रही है एक ग्रेट पायरेट एरा में। आरिते नो यूमे वो काकी आत्सुमे सागाशी मोनो व सागाशी नि युकु नो सा वन पीस। सो भाई एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक समुंदर में एक व्हर्लपूल आया हुआ होता है एंड उसके पास में एक बोट होती है जिसमें भाई दो वर्कर्स होते हैं। वो जब नीचे देखते हैं तो नीचे उनको एक बैरल दिखता है एंड तभी हमें एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है जो होता है आई एम लूफी द मैन हु इज़ गोना बी किंग ऑफ द पायरेट्स। एंड भाई हमें फिर दिखाते हैं शिप का सीन जिधर भाई पार्टी चल रही होती है एंड लोग बात कर रहे होते हैं कि जो व्हर्लपूल है वो इतना बड़ा नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड फिर हमें एक हरे बाल वाली लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है नामी। एंड फिर भाई वो जो बैरल होता है वो उसे निकालते हैं, उन्हें लगता है उसमें खाना वगैरह है। एंड फिर जो उनमें से एक वर्कर होता है उसे सामने देखता है तो वो एक पायरेट शिप होती है एंड वो उनको पे अटैक करती है। तो भाई वो सब डर जाते हैं। तो भाई वो अपने कैप्टन के पास जाता है इन्फॉर्म करने कि उनके ऊपर पायरेट ने अटैक कर दिया है। तभी भाई जो सब लोग होते हैं वो डर जाते हैं एंड इधर उधर भागने लगते हैं। तो कैप्टन बोलता है कि भाई तुम आराम से रहो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। एंड फिर हमें जो पायरेट शिप की कैप्टन होती है उससे इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम होता है अलविडा। एंड भाई वो बोलती है कि ये हमारा बहुत दिनों में हमें शिकार मिला है तो भाई हम इसको तो खाली जाने नहीं देंगे। एंड फिर जो होती है वो अटैक करने लगती है। एंड फिर हमें एक बैरल दिखाते हैं जो वो बैरल दो वर्कर्स होते हैं ऊपर लाते हैं, वही बैरल हमें दिखाया जाता है जो लुढ़क लुढ़क के नीचे जा रहा होता है। एंड फिर हमें वो लाल बाल वाली लड़की जिसका नाम गाइस नामी होता है वो भी दिखाई जाती है, वो भी भाई इधर उधर भाग रही होती है। एंड जो फिर शिप के मतलब जो अलविडा की शिप में पायरेट्स होते हैं वो रस्सी लगा के उस वाली शिप में लोगों को लूटने चले जाते हैं। एंड वो बोलते हैं कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं अगर तुम हमें अपनी वैल्यूएबल चीज़ें दे दोगे, और जो भी हमसे वापस लड़ने की कोशिश करेगा वो एकदम समुद्र के बॉटम में पाया जाएगा। एंड फिर हमें दिखाते हैं जो नामी होती है वो भी भाई पायरेट जैसे कपड़े पहन लेती है एंड वो जो अलविडा होती है उसकी शिप में चली जाती है। एंड फिर उसे एक पायरेट बोलता है तुम कौन हो, तभी भाई वो उसको लात मार के बेहोश कर देती है। एंड फिर हमें दिखाया जाए तो जो बैरल वो वर्कर निकालते हैं वो जो कोबी होता है उसी बैरल को लेके जा रहा होता है। एंड फिर जो उसके पायरेट के 3 मेंबर होते हैं वो बोलते हैं कि हमें बहुत भूख लग रही है और ज़रूर इसमें कुछ खाने पीने की चीज़ है। तो उस एक उनमें से बोलता है कि देखो मैं इसे कैसे तोड़ता हूँ। एंड जैसे ही वो इसे तोड़ने वाला होता है उसमें से एक लड़का निकलता है जो बोलता है कि भाई मैं बहुत अच्छे से सोया। एंड फिर जो पायरेट्स होते हैं वो बोलते हैं कि तुम कौन हो। एंड फिर वो बोलते हैं कि भाई हम पायरेट्स हैं, हमसे तुम मजाक मत करो, हम तुमको मार देंगे। बट वो जो होता है उनकी बात इग्नोर कर देता है एंड बोलता है मेरे को बहुत भूख लग रही है। तभी भाई वो जो पायरेट्स होते हैं वो उस पर अटैक कर देते हैं अपनी स्वॉर्ड से। तो जो भाई लूफी होता है वो उनकी स्वॉर्ड्स ही तोड़ देता है। एंड फिर जो होते हैं पायरेट्स वो बोलते हैं भाई तुम कौन हो। एंड फिर जो लूफी होता है वो बताता है मेरा नाम है मंकी डी लूफी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एंड जो भाई पायरेट्स होते हैं वो उधर से डर के भाग जाते हैं। एंड लूफी बोलता है कि अभी इधर क्या हुआ। तभी जो कोबी होता है बोलता है कि तुम इधर से भाग जाओ नहीं तो भाई वो सब अपने दोस्तों के साथ आएंगे एंड वो तुम्हें मार देंगे, ऊपर बहुत सारे हैं। बट जो लूफी होता है वो उसकी नहीं सुनता एंड वो बोलता है मेरे को बहुत भूख लग रही है, इधर खाना कहाँ पे होगा। फिर जो लड़का होता है वो उससे अपना नाम बताता है, वो बोलता है मेरा नाम है कोबी और जो भी तुमने किया वो कैसे किया वो मेरे को भी सीखना है। एंड फिर जो होता है लूफी वो उससे पूछता है क्या है पायरेट शिप है, तो उसे बताता है ये एक पैसेंजर शिप थी जिसको अलविडा ने रेड कर लिया। एंड फिर जो होता है वो पूछता है क्या तुम भी कोई पायरेट हो, तो बोलता है हाँ मैं भी एक पायरेट हूँ और जो मेरी शिप थी वो उस व्हर्लपूल में डूब गई। एंड फिर जो कोबी होता है वो उसे बताता है कि मैं इसके साथ कैसे फंस गया। एक दिन जब वो गाइस पायरेट शिप में जा रहा होता है तभी उसे भाई अलविडा मिल जाती है, वो उसे अपनी शिप पे एक काम करने के लिए रख लेती है, झाड़ू पोछा के लिए उसकी लाइफ के एक्सचेंज में। लूफी बोलता है कि भाई तुम बहुत ही डम्ब और स्टूपिड हो और तुम बहुत वीक भी हो, मैं तुम्हें हेट करता हूँ। एंड जो वो इतनी कैजुअली बोलता है कि जो कोबी होता है भाई वो रोने लगता है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो अलविडा शिप के पायरेट्स होते हैं वो भाई सारा पैसेंजर शिप से ट्रेजर वगैरह सब कुछ लूट के अपनी शिप में रख रहे होते हैं और भाई दूसरी तरफ नामी जो उन्हीं को होती है लूट लेती है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो 2 लोग होते हैं जिसको लूफी ने मार के भगा दिया था वो एकदम से चिल्लाते हैं मॉन्स्टर मॉन्स्टर। तो अलविदा को लगता है कि भाई वो उसको मॉन्स्टर बोल रहे इसलिए वो अपने वेपन्स उन पे वार करती है। लेकिन भाई फिर बोलते हैं कि हम तुम्हें नहीं, एक बैरल में से एक अजीब सा लड़का निकला जो भाई बहुत ही ताकतवर है, मेरे को तो वो बाउंटी हंटर लग रहा है। एंड देन हमें दिखाया जाता है लूफी और कोबी जिधर भाई कोबी पूछता है
कि लूफी सान तुम समुद्र में क्यों आए। तो फिर लूफी बोलता है कि मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनना चाहता हूँ। तो भाई कोबी होता है वो एकदम शॉक हो जाता है एंड बोलता है किंग ऑफ द पायरेट तुम कैसे बनोगे, तुम पे तो कोई क्रू भी नहीं है। तो लूफी बोलता है कि मैं क्रू ढूंढ लूँगा। एंड फिर लूफी एंड कोबी उसे बताता है कि किंग ऑफ द पायरेट उस बंदे को कहता है जो सब कुछ पा लेता है, वेल्थ, फेम, पावर, और जो ग्रेट वन पीस हासिल कर लेता है वही किंग ऑफ द पायरेट बन जाता है। एंड फिर लूफी बोलता है कि हाँ मैं भी। एंड फिर कोबी बोलता है कि पूरी दुनिया के पायरेट्स उस ट्रेजर के पीछे है। तो लूफी बोलता है मैं भी। एंड फिर जो कोबी होता है वो बोलता है कि हो ही नहीं सकता, तुम जैसा बंदा ग्रैंड लाइन में रह ही नहीं सकता, ग्रैंड लाइन बहुत ही खतरनाक जगह है। तो जो लूफी होता है वो बोलता है, जो लूफी होता है वो उसके एक मुक्का मारता है एंड बोलता है कि तुमने मेरे को क्यों मारा। फिर लूफी उसे बोलता है कि अब मैं तो भाई पायरेटिंग में आ चुका हूँ। एंड फिर जो लूफी होता है भाई वो उसे बहुत बड़ी बात बोलता है। लूफी उसे बोलता है मैंने किंग ऑफ द पायरेट बनना इसलिए डिसाइड किया क्योंकि मेरे को करना है वो, एंड उसके लिए अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी भाई मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड वो मेरे लिए बहुत प्राइड वाली बात होगी। फिर जो लूफी होता है उसे बोलता है मेरा पेट भर गया, चलो थोड़ा घूमने चलते हैं। फिर जो कोबी होता है भाई वो लूफी की बातों से बहुत मोटिवेट हो जाता है एंड वो उससे बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं नेवी ज्वाइन कर पाऊंगा। फिर लूफी बोलता है तुम्हें नेवी में जाना है। कोबी बोलता है हाँ मेरा बचपन से सपना था कि मैं नेवी में जाऊँ और बुरे लोगों को पकड़ूँ, लेकिन ये जो अलविदा थी इसने मेरे को अपने पास रख लिया और मैं पूरी ज़िंदगी ये भाई सफाई वफाई करना नहीं चाहता, मैं नेवी में जाना चाहता हूँ और बुरे लोगों को और इस अलविदा को भी पकड़ना चाहता हूँ। एंड भाई जो फिर होती है उधर अलविदा ही आ जाती है एंड वो बोलती है कोबी तुम इसके साथ टीम अप करके किसको पकड़ने की बात कर रहे हो। एंड कोबी भाई लिटरली उसे देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है एंड फिर वो उसको लूफी को देखती है और बोलती है तुम मेरे को पायरेट हंटर ज़ोरो तो नहीं लग रहे। एंड फिर जो अलविदा होती है वो कोबी से पूछती है कि कोबी इस सी में सबसे ब्यूटीफुल कौन है। बट भाई जो कोबी बोल ही रहा होता है तभी लूफी बोलता है कि ये बड़े से मुँह वाली गंदी सी मोटी सी औरत कौन है। एंड भाई सब एकदम शॉक हो जाते हैं। फिर जो अलविदा होती है उन पर अटैक करने वाली होती है तभी जो भाई लूफी होता है वो कोबी को लेकर ऊपर चला जाता है। जैसे ही वो ऊपर जाता है तभी भाई जो उस पर सारे पायरेट्स होते हैं अटैक कर देते हैं, लेकिन लूफी एक एक करके सबको मार देता है। तभी भाई उस पर बहुत सारे पायरेट एकदम ही अटैक कर देते हैं एंड जो लूफी होता है वो एक डंडे को पकड़ता है, वो आगे जाता रहता है तो भाई इसकी जो आर्म होती है वो स्ट्रेच होती रहती है एंड वो एकदम से भाई जैसे ही आता है बोलता है गम गम रॉकेट, तो भाई वो एकदम रबड़ की तरह वापस से पीछे खींच के आता है एंड भाई में बहुत ही तगड़ा वाला अटैक लग जाता है। एंड जो फिर कोबी होता है वो बोलता है लूफी सान तो भाई ये सब कैसे कर लेते हो। तो लूफी बोलता है कि मैं एक रबड़ वाला मैन हूँ। एंड भाई सब होते हैं एकदम हैरान हो जाते हैं। एंड फिर जो अलविदा होती है वो बोलती है कि तुमने एक डेविल फ्रूट खाया है क्या। तो जो मैंने सुना था वो सच ही है कि ऐसे भी कोई डेविल फ्रूट एग्जिस्ट करते हैं। एंड गाइस अगर आपको डेविल फ्रूट नहीं पता क्या होता है तो भाई जो वन पीस है उसमें सुपर नेचुरल पावर का सोर्स डेविल फ्रूट ही है। अगर आप भाई किसी भी एलिमेंट का डेविल फ्रूट खाओगे तो आप पे उसी एलिमेंट की शक्ति आ जाएगी। जैसे गाइस अगर आप फायर वाला डेविल फ्रूट खाओगे तो भाई आप फायर की बन जाओगे। ऐसे ही भाई जितने भी सारे वन पीस में डेविल फ्रूट एग्जिस्ट करते हैं ऐसे ही आप उनको खाओगे तो भाई आप पे उसी एलिमेंट की पावर आ जाएगी। एंड जो अलविदा होती है फिर वो बोलती है कि तुम बहुत मेरे को स्किल्ड लग रहे हो, क्या तुम एक बाउंटी हंटर हो। तो लूफी बोलता है नहीं मैं पायरेट हूँ। फिर अलविदा बोलती है तुम अकेले ही हो। तो बोलता है कि हाँ अभी तो मैं अकेला हूँ पर मैं जल्दी कोई ढूंढ लूँगा जो मेरे क्रू में आ सके, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही चाहिए। तो फिर जो अलविदा होती है वो बोलती है कि तुम पायरेट हो तो इस हिसाब से तो फिर हम एनिमी हुए। एंड जो फिर कोबी होता है वो लूफी को बोलता है कि तब जल्दी तुम यहाँ से भाग चलो। बट जब वो लूफी की तरफ देखता है तब भाई उसे याद आता है कि लूफी ने बोला था कि अगर मैं अपने ड्रीम को चेस करता हुआ मर भी जाऊँ तो भी मेरे लिए वो प्राइड वाली बात होगी। तभी जो फिर अलविदा होती है वो बोलती है कि कोबी से पूछते है कि मैं क्या हूँ। तो फिर जो कोबी बोलता है कि तुम सबसे बदसूरत मोटी बुढ़िया औरत हो। एंड जो अलविदा होती है वो भाई बिल्कुल ही गुस्सा हो जाती है एंड सभी भाई जो उसके क्रूमेट होते हैं एकदम शॉक हो जाते हैं। एंड और कोबी बोलता है कि जब मैं नेवी में ज्वाइन जाऊंगा तो सबसे पहले मैं तेरे को ही पकड़ूंगा। एंड अलविदा बोलती है तेरे को पता भी है तू क्या बोल रहा है। फिर भाई कोबी बोलता है कि हाँ मेरे को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं बुढ़िया तेरे को मैं सबसे पहले ही पकड़ूंगा जब मैं नेवी में जाऊँगा। तभी जो होती है अलविदा वो उस पर अटैक करने वाली होती है एंड जो कोबी बोलता है कि मैं अपने ड्रीम के लिए मैंने फ़ाइट करी। तभी लूफी बोलता है बस तुम्हें यहाँ इतना ही काम था। एंड जो लूफी होता है वो जो अटैक करता है वो अपने ऊपर मार लेता है पर वो रबड़ का होता है तो उसे कुछ भी नहीं होता। एंड तभी जो होता है लूफी अपने हाथ को बहुत दूर तक स्ट्रेच करता है एंड बोलता है गम गम पिस्टल, जिससे भाई वो जो अलविदा होता है उसको अपना पंच मारता है एंड उस पंच से वो इतनी दूर जाके गिरती है जिस पानी में उसका क्रूमेट होता है वो इतनी दूर जाके लूफी के पंच से जाके गिरती है। एंड जो लूफी होता है वो उसके क्रूमेट से बोलता है कि कोबी को एक स्मॉल बोट दो एंड वो नेवी को ज्वाइन करने जा रहा है तो तुम भाई चुपचाप इसे जाने दो। एंड भाई तभी क्या होता है जो नेवी की शिप्स होती है वो उन पे उधर अटैक कर देती है एंड जो लूफी होता है वो भाग रहा होता है, वो बोलता है कोबी को कि जाओ तुम नेवी में चले जाओ। लेकिन जो कोबी होता है वो भाई पायरेट की वाली शिप में होता है तो नेवी उसको भी पकड़ लेती है, इसलिए वो कहता है कि मैं भी खुद पकड़ा जाऊँगा। तभी जो होते हैं वो एक छोटी सी शिप में भाई वो दोनों चले जाते हैं
एंड जो फिर लूफी बोलता है कि भाई मेरे को तो बहुत मज़ा आया। जो कोबी होता है फिर वो बोलता है अगर तुम वन पीस के जा रहे हो तो इसका मतलब तुम तो ग्रैंड लाइन भी जाओगे। तो लूफी बोलता है हाँ इसलिए मेरे को एक स्ट्रॉन्ग क्रू चाहिए। एंड लूफी उससे पूछता है कि तुम कौन से बाउंटी हंटर की बात कर रहे थे, क्या वो स्ट्रॉन्ग है? फिर जो कोबी होता है बोलता है तुम्हारा मतलब ज़ोरो? हाँ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पर इसलिए अभी वो नेवी ने उसको पकड़ रखा है, और लेकिन तुम उसके बारे में पूछ क्यों रहे हो? लूफी बोल रहा है अगर वो ऐसा है फिर तो भाई वो मेरे क्रू के लिए बहुत सही है। तो फिर जो कोबी होता है बोलता है कि भाई तुम पागल हो क्या, वो इतना गंदा है कि भाई उसको नेवी वालों ने पकड़ के रख रखा है। एंड भाई तभी हमें एक आइलैंड पे दिखाते हैं कि जो ज़ोरो होता है उसको भाई धूप में एक बहुत सारी रस्सियों से बांध रखा होता है। एंड यहीं पे जो हमारा एपिसोड होता है वो भी यहीं पे एंड हो जाता है।